आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूँ। और आज देखिए बहुत ख़ास बात मैं कहने जा रहा हूँ। देखिए आज मेरे हाथ में एशिया अखबार है, जो महाराष्ट्र का बहुत मकबूल-ए-आम पेपर है। उर्दू ज़बान में शाया होता है औरंगाबाद से, और बड़ी संख्या में पढ़ा भी जाता है, देखा भी जाता है, ख़रीदा भी जाता है। पीर का दिन है, 19 जनवरी है का पेपर है, और उसके फ्रंट पे एक न्यूज़ है देखिए, जिसके ऊपर पूरे महाराष्ट्र में एक बवाल चल रहा है, एक हंगामा चल रहा है। वो न्यूज़ यूँ है कि रियासती हुकूमत ने एक्ट की खिलाफ वर्जी, आपको एक दो हेडिंग पढ़ के सुना रहा हूँ। रियासती हुकूमत ने की एक्ट की खिलाफ वर्जी, मनोज जाधव महाराष्ट्र हज कमेटी के CEO मुकर्रर। हज इस्लाम के सुतूनों में से एक है और इसकी कमेटी की निगरानी के लिए किसी गैर मुस्लिम शख्स की तकर्री नाकाबिले कबूल है, इसके अंदर ये कहा गया है। और ख़ास बात यह है कि इसके ऊपर पूरे महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पे हंगामा चल रहा है। बड़े बड़े सियासी लीडरान जो सामने आ रहे हैं, कई लोगों ने कहा है कि इसको हम चुनौती देंगे, हाई कोर्ट में देंगे, सुप्रीम कोर्ट में देंगे। ये सारी बातें चल रही हैं। तो जब ये न्यूज़ पढ़ा तो मुझे ख़याल आया, सोचा कि वो ख़याल को मैं अपने तमाम बड़ों के ज़िम्मेदारों के सामने रखूँ और ख़ासकर मुसलमानों के सामने रखूँ कि ये न्यूज़ से ये साबित होता है। और एक और भी न्यूज़ आई थी, देखो वो भी पेपर में है कि यूपी के अंदर जो होते घर में लोगों को नमाज़ पढ़ने के ऊपर रोकने पे 10-12 लोग गिरफ्तारी अमल में आई। उसके अंदर भी एक हंगामा बरपा है, बवाल हुआ है कि भाई ये कैसा कानून है कि घर में नमाज़ नहीं पढ़ सकते। ये दो वाक़यात घटे हैं, लेकिन मेरा जो फोकस है वो हज कमेटी के जो CEO साहब है, जिसके ऊपर अपॉइंटमेंट किया गया, उसके ऊपर है कि मतलब ये साबित हो गया कि इस देश का मुसलमान जो है तो एक जज्बाती कौम है और एक जज्बात में बहने वाली कौम है। इनको अपने डेवलपमेंट से, विकास से कोई प्यार नहीं है। अगर जज्बात में मतलब कोई इस्लाम की बात हो जाए, मतलब तौहीद की बात हो जाए, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हो जाए, कोई इस्लामी ऐसा माहौल गरमा जाए, तालियां बज जाए, लाख 2 लाख के, हज़ार के, 50,000 के मजमे भरा जाए, जलसे हो, जुलूस हो, तो यूँ समझ लीजिए कि हम मुतमईन हैं और हम बिल्कुल आज़ाद हैं और हमारा विकास, डेवलपमेंट हो गया। अब आप हैरान हो रहे हैं कि भाई मतलब इसमें क्या ख़ास बात है। चलिए मैं आ जाता हूँ, घुमा फिरा के ज़्यादा बात नहीं करूँगा, डायरेक्ट मुद्दे पे आऊँगा कि ठीक है, जो ज़िम्मेदार हमारे आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई हज कमेटी पे गैर मुस्लिम का तकर्रुर नहीं होना चाहिए। फिर इससे जुड़ती हुई एक और ख़बर थी, हमने मुस्लिम जो हज मतलब वक्फ बोर्ड में देखा कि वहाँ भी जो है तो गैर मुस्लिम की तकर्रुर के लिए जो बहुत हंगामा हुआ कि भाई ये मतलब वक्फ बोर्ड जो तो पूरा मुसलमानों का मामला है, इसके अंदर भाई हिंदू अधिकारी का क्या काम है, हिंदू मेंबर का क्या काम है। इसके अंदर भी बहुत मतलब हंगामा हुआ, पूरे देश के अंदर हंगामा हुआ और बहुत पार्लियामेंट में बहस हुई, TV पे बहस हुई, अखबारात में छपा। मतलब यहाँ भी जो है तो एक जज्बाती माहौल हो गया, यानी मुसलमानों का मिजाज जज्बाती होगा। और जो इतने मुसलमान के लीडर है, छोटे बड़े जो भी है, कम वेश, हर एक ने इसका एक बखूबी फ़ायदा उठाया। और इसके ऊपर भी जो बयानबाजी हुई धुएंधार, उसको लेकर भी मुसलमानों के जो 25 करोड़ मुसलमान है देश के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को सुकून पा रहे हैं। और चूँकि ये हज कमेटी का मामला महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ की भी जो तो लाखों मतलब मुसलमान जो तो सुकून पा रहे हैं कि चलो भाई हमारे लीडरों ने आवाज़ उठाई, निवेदन दिया, हाई कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। जब ये खबर पर पढ़ा मैंने तो चल खुशी भी हुई कि सही बात है भाई, इसके अंदर जो वाकई जो गैर शरई काम हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। लेकिन जितनी खुशी हुई, दूसरी तरफ तकलीफ़ भी होती। तकलीफ़ यूँ हुई कि एक तरफ वक्फ बोर्ड है जिसकी हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीनात है, और ये कई सालों से जो है तो मुसलमानों के पास हाथों में है, वक्फ बोर्ड की शक्ल में। मुसलमान CEO साहब होते हैं, डिप्टी CEO साहब भी वो होते हैं, दिगर मेम्बरान भी टोटल मुसलमान होते हैं, काम करने वाले अरकान भी मुसलमान होते हैं, यहाँ तक कि चपरासी भी मुसलमान होता है। यानी मुकम्मल जामे तौर से मुसलमानों के हाथ में इदारा है ये। तो यहाँ लूट मार होती है, अखबारात में छपता है, सारी बात होती है, लेकिन इसके ऊपर, ये भ्रष्टाचार के ऊपर, इस बदवानी के ऊपर कोई मतलब बड़े लेवल पे जैसा एक तेवर होना चाहिए सख्त, वो हमने नहीं देखा है। सिर्फ कोई इलेक्शनों में बात हो गई, रिवायती तौर से जो है तो निवेदन दे दिया गया, रिवायती तौर से किसी वक्फ मिनिस्टर से इसके सामने चर्चा हो गई,
अखबार में फ़ोटो आ गई, मैटर आ गया, हम खुश, मुसलमान खुश। यानी एक तरफ जहाँ पर लाखों मुसलमानों की बका है, उनका डेवलपमेंट छुपा हुआ है, वो ज़मीन जो है तो मतलब कई मतलब गैर मुस्लिम जो है उनके पास है, कुछ सियासी नेताओं के पास है। मैं यहाँ को हिंदू मुसलमान की बात नहीं करूँगा। अगर वो ज़मीन है यार वाकई मान लीजिए कि भाई बड़ा फंड लेके बड़ा लाखों रुपए किराए की शक्ल में अगर हमारे कोई गैर मुस्लिम हमारे बिल्डर लॉबी बोलिए, कंपनी के लोग बोले, अगर ज़मीन किराए से ले रहे हैं, कानून के दायरे में ले रहे हैं, तो कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि मकसद क्या है, 2 पैसे आमदनी होना, ये मोटी मोटी बात है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से आज आप बोल रहे हैं कि नहीं इसके अंदर मुसलमान होना, तो गैर मुस्लिम का क्या काम, उसको क्या मालूम वो हज के अरकान वगैरह वगैरह। तो भाई एक सवाल उठ रहा है, मैं आप तमाम लोगों से जो आज बहुत आक्रामक हो गए हैं, गुस्से में आ गए हैं, इसके ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं, तो उस वक्त कहाँ थे कि यतीमों, गरीबों, बेवाओं, मिस्किनों, परेशान हाल पसमानदा मुसलमानों की, बेसहारा मुसलमानों की ज़मीनात जो है तो वो भी कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में गैर मुस्लिमों के पास है, बहुत बड़े गैर मुस्लिम नेताओं के पास भी, जो कानून की शक्ल में उन्होंने लिए हुए हैं। तो जब आपने ये आवाज़ बुलंद क्यों नहीं की कि भाई वक्फ बोर्ड का जो मंशा है वक्फ है, ये गरीब, यतीम, यसीर मुसलमानों का इस पर हक़ है और कहीं ना कहीं इसके अंदर ही जो है तो इसके ऊपर काम होना चाहिए। उस वक्त ये हंगामा क्यों नहीं हुआ? उस वक्त आपने जो ज़िम्मेदार आज उठ रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे और मोदी जी को ललकार रहे हैं, फडणवीस साहब को ललकार रहे हैं, जातिवादी सरकारें बोल रहे हैं, तो उस वक्त आपको ख्याल क्यों नहीं आया कि ये हज़ारों एकड़ ज़मीन है, ये बेवाओं, मिस्किनों या गरीब मुसलमानों की मिल्कियत है, तो ये मामला उन्हीं के पास जाना चाहिए, ये ज़मीनात उन्हीं के पास जाना चाहिए, उसकी शक्लें होना चाहिए। तो उस वक्त आपने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए, बस वक्फ ट्रिब्यूनल है, उसके अंदर वकील आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसके भी अखबार में रिपोर्ट छपती हैं, टाइम पे हाजिर होते हैं, नहीं होते, विक्न मतलब मौक़िफ़ कमज़ोर होता है, उसके अंदर वो किस तरह से फैसले आते हैं वो भी अखबार में छपता है, सबको मालूम है। मैं कुछ ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा। तो सवाल ये है कि एक गैर मुस्लिम अफराद, एक फ़र्द अधिकारी जो है तो वो कमेटी में आता है, एक आग लगती है, सियासी हंगामा होता है, ठीक है, वाजिबी है, जायज़ है, होना चाहिए, जो भी है, लेकिन इससे हज़ार गुना बल्कि लाख गुना जो तो वफ़ की इमलाक जो गरीब मुसलमानों की है वो तबाह होती है, तो कोई कोर्ट में जाने की बात नहीं करता है, कोई सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात नहीं करता है, उसकी निष्पक्ष जांच करने की कमेटी नहीं होती है। पूरे महाराष्ट्र में कलेक्टर को, तहसीलदार को, जो भी है एरिया वाइज जो भी मुतल्लिक़ अफसरान होते हैं, उसको निवेदन नहीं दिए जाते कि साहब फला गाँव के अंदर 100 एकड़ ज़मीन थी, 50 एकड़ ज़मीन थी, वो कैसा गई, वो कम भाड़े पे कैसा गई, उसका वो भाड़ा पट्टा रद्द किया जाए, उसका टेंडर निकाला जाए, उसका ज़मीन का रकबा बताया जाए, उसके अंदर जो है तो पहली प्राथमिकता दी जाए, उसके अंदर जो है तो मुसलमानों को जो है तो बड़े बड़े जो कारोबारी लोग हैं उनको आगे बुलाया जाए और उनको दिया जाए, लेकिन किसी ने नहीं करा। आज मोदी जी ने वक्फ बोर्ड की ज़मीन को, मैंने अभी 2-4 महीने अखबारात में पढ़ा हूँ कि उनका बयान आया था अखबार में, उन्होंने कहा था कि भाई हम ये वक्फ की ज़मीन को लेकर जो मतलब सिटी में, हार्ट सिटी में ज़मीन आते हैं जो भी पूरे इंडिया के अंदर, हम उसको जो है तो वहाँ पर शॉपिंग मॉल बनाएंगे, कुछ बड़े बड़े कारोबारी तिजारती कॉम्प्लेक्स खोलेंगे, ये खोलेंगे, और कहने की कुछ ऐसी कुछ नियोजन पॉलिसी करेंगे कि गरीब मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचे। यानी कि जिस बीजेपी को आप बुरा भरा बोल रहे, कोस रहे, वो नियोजन बना रहे कि हम इसके ऊपर तिजारती कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और मतलब कुछ किराए से देंगे, जो भी देंगे, और उसके अंदर से कुछ परसेंटेज बोलो जो भी है गरीब मुसलमानों पर खर्च होंगे। ये मोदी जी की यानी बीजेपी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, यानी उनका बयान आ रहा है। अब सवाल ये है कि भाई जब बीजेपी सरकार ही सोच सकती है कि भाई इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट होना चाहिए, कुछ विकास के काम होना चाहिए, कुछ ऐसा आमदनी के ज़राए बढ़ना चाहिए, तो क्या 25 करोड़ मुसलमान इसके काबिल नहीं थे? क्या आप इसकी सलाहियत, अहलियत नहीं रख सकते थे कि हम भी जो है तो उसके ऊपर कुछ सरकार से मंजूरी लाकर, मंजर कुछ बातचीत कर कर, नए स्वरूप है, नए हालात है, नई मुसलमानों के मसाइल है, तकलीफ़ है, उसके अंदर हमको कुछ बड़े फैसले लेने की ज़रूरत है। खाली मंशा वक्फ को लेके बैठ जाना कि मंशा वक्फ में नहीं था, मंशा वक्फ में नहीं है, तो सवाल ही फिर हज़ारों एकड़ ज़मीन मतलब गई कैसा? ये कौन से मंशा वक्फ से गई भाई? क्या फ़रिश्तों ने मतलब सीवे साहब को, मतलब जो वक्फ मंत्री साहब है, उनको साहब है, क्या उनको ख्वाब में बशारत हुई, अय मेरे सीओ फला फला नेता को ज़मीन जो है तो अलाटमेंट कर दी जाए, हम आपको बशारत देते हैं, नौज़ बिल्ला, ऐसी बशारत हो रही थी क्या? तो क्या है ये कब तक ड्रामा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने यह हरकत गलत है या आपका बयान गलत है, मैं भी इसकी मतलब वो सताइश करता हूँ कि आपकी वाकई कोशिश है, आपकी जो आवाज़ बुलंद हो रही है वो काबिल मुबारकबाद है आप, लेकिन ये वक्फ के ऊपर क्यों नहीं, इसके ऊपर वो जोश जलवा वलवला क्यों नहीं?
और सबसे जो है तो इसमें एक मैं कहूँगा कि शर्मनाक बात कहूँगा, मैं माफ़ी के साथ कहूँगा, और ख़ास बात क्योंकि ये जमातों का मसला जो है तो इसमें हमारे उलमाए कराम जुड़े हुए होते हैं और ये काबिल एहतराम हमारे अंबिया के वारिस होते हैं, तो भाई इनके बारे में तो बहुत हज़ार बार सोच के बोलना पड़ता है, लपकशाई करना पड़ता है, क्योंकि हमारे बड़े हैं। इसलिए मैं कान पकड़ के बोल रहा हूँ, माफ़ी के साथ कान पकड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, कुछ जुमले तल्ख इस्तेमाल कर रहा हूँ जो हमारे 4-5 इस्लामी तंजीमें हैं। आप बड़े शान से जो है तो बड़े बड़े इदारे चला रहे हैं, मदरसे चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मस्जिदों के करोड़ों रुपए काम हो रहे हैं, सैलाब आता है, ये आता है तो हमारी जमातें काम करती है, रिलीफ फंड पहुंचाती है। तो आपको ये तौफीक क्यों नहीं हुई कि हम चंदे से ज़कात, कसम खुदा की अगर इस 4-5 मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर इसके ऊपर एक मुनज़्ज़म तरीके से काम करता, और जैसा वफ़ की ज़मीनात बचाने के लिए QR कोड निकाला गया था कि इस QR कोड के बटन दबा दीजिए, आपकी एप्लीकेशन वहाँ पहुँच जाएंगी केंद्र सरकार को कि हम वक्फ बोर्ड की कानून की मजम्मत करते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान में चला है तमाशा है, मस्जिदों में बोर्ड लगा है कि होटलों में, पान टपरों पे, चौराहों पे, औरंगाबाद में हमने वो देखे हंगामा हो, क्योंकि भले वो हमारी बात होनी चाहिए। 25 करोड़ मुसलमान हैं, अगर एक QR कोड ऐसा जारी करते पूरे हिंदुस्तान में, जैसा आपने वक्फ की ज़मीनात को बचाने के लिए एक अभियान को छेड़ा कि नहीं हमारे मसाजिद ख़तरे में है, हमारे ये ख़तरे में है, मुसलमानों को जज्बात में लाया गया। मस्जिद का नाम आता है तो फितरी अमल है कि मुसलमान जज्बाती हो जाता, क्योंकि अल्लाह घर का मामला है और होना भी चाहिए, तो आपने जज्बात में लाए। तो इसके अंदर ऐसा हिकमत इख्तियार नहीं कर सकते थे? 4-5 हमारे काबिल एहतराम इस्लामी तंजीमें बोलो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोलो कि हम एक QR कोड पर हिंदुस्तान लेवल पे जारी कर रहे हैं, राज्य सतह पे उनके अकाउंट इस तरह से रहेंगे, उनके अकाउंट नंबर ये रहेंगे, आप हर मुसलमान सिर्फ ₹1 डालें, ₹1 से लेके आप जो भी डाल सकते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये। रमज़ान के अंदर ज़कात के निज़ाम के तहत आप जो भी डाल सकते हैं उसके अंदर डालो, 500 रुपये, 1000 रुपये डालो। पूरे इंडिया लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। अरे इंडिया लेवल पे अगर आप ₹1-1 रुपये भी जमा करते तो करोड़ों रुपये जमा हो जाते, और करोड़ों के अंदर महाराष्ट्र में कहीं से 100 एकड़, 50 एकड़ ज़मीन, वहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स बना सकते थे। कुछ ऐसा कानून में तरमीम सरकार को बोल के, कानून के दायरे में रह के बोल सकते थे कि भाई हम ऐसा कानून बनाते हैं कि भाई ये ज़मीन वक्फ की रहेंगी, और मान लो कि भाई एक 7 माले के मतलब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा, 10 बाई 10 की समझो दुकान है, 7 माले बन रहे हैं, तो भाई हर दुकानदार को ये कहा जाएगा कि भाई ठीक है ये आप तो भाड़ा लेंगे, लेकिन जो है तो आपकी इसका शराइत ये रहेंगी कि इसका जैसा मिसाल तौर पर 10,000 महीना दुकान का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो 2,000 रुपये पर दुकान के हिसाब से वक्फ बोर्ड को जाएगा, 2 जाएगा, और बाकी को कर सकते थे ऐसा डिवाइडेशन, ताकि भाई सरकार को भी टैक्सेस बराबर जाए, दिगर खर्चा अखराजात की तकमील हो। ऐसा अगर हम पूरे महाराष्ट्र में अभियान चला देते, मतलब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, कुछ ही है, तो नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। आज सरकार घुस रही है अंदर तो आपको जोश आ रहा है, आप बोले कि ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, वक्फ बोर्ड की बात। आज ये कमेटी बिठाए तो आपको फिर जोश आ रहा है, यानी कि विच हम सिर्फ जज्बात में बहना चाहते हैं। हम मुसलमानों का विकास नहीं करेंगे, हम जज्बात में रहेंगे, हम जज्बात के अंदर हर साल 2 साल निकालेंगे। और बीजेपी भी मतलब ऐसे ज़बरदस्त माइंड वाली सरकार है, उनको मालूम है कि भाई एक टुक्का ऐसा छोड़ दो, उसके अंदर मुसलमान साल 6 महीने उलझ जाते, जज्बात में ही हा हू नारे तकबीर अल्लाह अकबर, रास्ते पे आएंगे, रोड पे आएंगे, जाम करेंगे, हंगामा करेंगे, निवेदन देंगे, भाई हल्कू से वो भी बोलते हैं नया बहुत होगा, बहुत उच्च थक गए होंगे, वापस ले लो, फिर वापस ले लिए, फिर नया टुक्का कुछ टिप छोड़ देंगे, फिर हा हू नारे तकबीर अल्लाह अकबर, ये वो हर साल 2 साल। यानी उनका एजेंडा भी ऐसा है कि 2-5 साल तुमको उचक बिल्ली में छोड़ देंगे। ये रिपोर्टें हैं नहीं, मतलब 5-10-20 साल में जो मामला चला उसकी रोशनी में कह रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत होशियार हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, काबिल हूँ, दानिशवर हूँ, ऐसा नहीं। जो अखबारात में छप चुका, जो बयानात आ चुके, जो तबाही बर्बादी हो चुकी, मैं उसके पस मंज़र में कह रहा हूँ। आज के शवाहिद भी सबूत के साथ मौजूद है। ऐसा नहीं कि मैं कोई इस्लाम तराशी कर रहा हूँ, कोई बहुतान तराशी कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम नहीं कर सकते। 1-2 रोज़ पहले एक और ख़बर आई थी अखबार के अंदर, 2-3 रोज़ पहले की शायद, एशिया के औरंगाबाद में एक खबर आई थी कि एसटी महामंडल हर एक सरकार के कंट्रोल में है, नीम गवर्नमेंट है, मतलब प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी हैंडल करती। तो उसने एक फार्मूला निकाली कि भाई एक काम करते हैं, भाई ये बसों के अंदर जो तो अब महंगाई बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट की तनख्वाह ये है, हम कुछ ऐसी करते हैं, कोई ऐसी योजना लाते हैं कि हमारे ज़मीनें जो खाली पड़ी हुई है, मतलब एसटी महामंडल की, महाराष्ट्र मंडल की, तो हम करते हैं कि उसको कुछ कारोबारी कुछ इदारे खोलते हैं, कुछ मतलब शॉपिंग मॉल बनाते हैं, या कुछ किराया भाड़े से देते हैं ताकि उसकी आमदनी बढ़े। यानी कि जिस एसटी महामंडल के अंदर हज़ारों लाखों कर्मचारी काम करे, मैकेनिक की शक्ल में, हेल्पर की शक्ल में, ड्राइवर की शक्ल में, जो है तो टिकट मेकर की शक्ल में, कंडक्टर की शक्ल में, चपरासी की शक्ल में, बड़े बड़े मतलब ये है वो है, सारी बातें हैं, हज़ारों लोग काम कर रहे हैं।
जिनको लाखों रुपए करोड़ों की सालाना आमदनी हो जा रही, मतलब दिवाली पे उस पर तो बड़े बड़े त्यौहार आते हैं, हिस्ट्री को आमदनी होती, पेपर में आता है इतने लाख कमाए, उतने 2 करोड़ बड़े, 2 करोड़ कमाए थे, कहाँ मुनाफे भी सामने आते हैं। उसके बाद भी वो इदारा ये सोचता है कि भाई हमको कुछ ऐसा और हमको आमदनी बढ़ाना चाहिए, इज्तिमा मंडल, और उससे 10 गुना जो है तो हमारे पास ज़मीनात पड़ी हुई वक्फ बोर्ड की। लेकिन मुसलमानों की जिम्मेदारी को एहसास नहीं होता कि हम भी कुछ यहाँ पर कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएं, कुछ इदारे कुछ ऐसा कायम करें जिससे आमदनी हो, जिससे इंसानियत का भला हो, या कोई ऐसी पॉलिसी भी इख्तियार की जाए कि बरादरान वतन को भी इसका बराह रास्त फ़ौजा पहुँचे, कुछ हद तक उनको पहुँचे, ताकि भाई ऐसा ना लगे कि भाई जातीयवाद हो रहा, कि खाली खाली मुसलमान की बात हो रही। हम ऐसा खुशगवार माहौल भी पैदा कर सकते, लेकिन नहीं। महानगर पालिका किसका है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट, पूरा सरकारी इदारा है, मैं औरंगाबाद की मिसाल दूंगा ताकि आपको और समझने में आसानी हो। तो आस्तिक कुमार पांडे साहब जो हमारे कमिश्नर हुआ करते थे, बाद में ज़िला कलेक्टर भी हुए, अब वो है। फिर और हमारे जो है तो अभी जी श्रीकांत साहब, ये जो मौजूदा अभी मतलब प्रशासक है, अभी फ़िलहाल तो कमिश्नर है वो। ये 2 कमिश्नर ने एक बड़ा काम करे औरंगाबाद की उदाहरण में। MM शेख साहब ज़कात नाका सेंटर नाके के बंगले के सामने जो है तो पेट्रोल पंप डाला गया, वो महानगर पालिका ने डाली। महानगर पालिका ने से 3 या 4 जो है तो जगहों पे जो है तो पेट्रोल पंप शुरू करी। इसलिए शुरू करी कि भाई वो हमारी आमदनी बढ़ेंगी, महानगर पालिका का अगर आमदनी बढ़ेंगी तो आर्थिक रूप से जो तो महानगर पालिका मजबूत बनेंगी, हमको ताकत मिलेंगी। ये काम कौन कर रहा है? महानगर पालिका कर रही है, जो मुकम्मल तौर से अपने आप में सरकार है, यानी कि महाराष्ट्र सरकार है अपने आप में। और कमिश्नर कौन है? भाई कमिश्नर है क्लास 1 ऑफिसर है, बराबर है भाई, पेमेंट है भरपूर है, जो भी 1.5 लाख 2 लाख जो भी उनको तनख्वाह होंगी, कार है, ड्राइवर है, बंगला है, नौकर है, शाकर है, क्या ज़रूरत पड़ी कमिश्नर साहब को? अरे भाई वो अबे कमिश्नर का उसका क्राइटेरिया क्या रहता कि भाई ये मतलब जो भी है ज़मीनात की हिफाजत करे, अपना जो भी उनके साफ़ सफाई ये वो जो इंतजाम रहते हैं बल्दिया के अंतर्गत जो आते, तमाम जो इख्तियारात आते, जो कामकाज आते, उसकी निगहबानी करना, उसकी देख रेख करना, उसके ऊपर कुछ करना, ये करना वो करना, ये है कमिश्नर की जिम्मेदारी। अब वो कमिश्नर को रात को नींद नहीं आ रही कि यार महानगर पालिका की आमदनी कैसी बढ़े, तो उनका दिमाग जाता है एक कोने कापरे में जगह सरकारी ज़मीन, MM शेख साहब सेंट्रल नाके बंगले के सामने महानगर पालिका का पेट्रोल पंप। हालांकि कि मैं समझता हूँ कि वो 70 बाय 100 के आसपास होंगे, मोटे मोटे अल्फाज में 100 बाय 100 का प्लाट है, 100 बाय 100 यानी 100 ऐसा 100 ऐसा, मतलब कम भी हो सकता है, मैं आपको समझने के लिए बोला, 100 बाय 100 का प्लाट है। तो वहाँ कमिश्नर साहब जो तो पेट्रोल पंप डालते हैं, बहुत ज़्यादा उद्घाटन होता है, सालाना लाखों रुपये की आमदनी होती है। सिर्फ 100 बाय 100 के प्लाट में 4 जगहों पे, मतलब अलग अलग ऐसे 100 बाय 100 भी पकड़ लो मोटे मोटे तौर से, 4 पेट्रोल पंप डाले जाते हैं और लाखों रुपए की आमदनी होती है, ताकि भाई हमारे महानगर पालिका स्ट्रांग बने। वो कमिश्नर है। हाँ, CEO साहब कौन है? हमारे महाराष्ट्र का CEO। ये तो औरंगाबाद के कमिश्नर है खाली, ये महाराष्ट्र के CEO, चीफ ऑफिसर, पूरे महाराष्ट्र के बॉस, और होलसेल पावर, और हज़ारों एकड़ हाईवे पे ज़मीनें पड़ी हुई है। लेकिन कभी ख्याल नहीं आया कि हम यहाँ पेट्रोल पंप डालेंगे ताकि वक्फ बोर्ड की आमदनी बढ़ेंगी। वक्फ बोर्ड की आमदनी बढ़ेंगी तो क्योंकि ये ज़मीन यतीमों या असीरों की है, तो हम जो है तो उसको क्राइटेरिया करते हैं कि भाई आधा मुनाफा जो है तो वक्फ बोर्ड लेंगे और आधा मुनाफा हम गरीबों में बांटेंगे। कुछ वजीफ़े का ऐलान करेंगे, कुछ स्कूल बनेंगे, कुछ हॉस्पिटल बनेंगे, कुछ ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन नहीं। अब इसके अंदर वक्फ बोर्ड से अगर रुजू किया जाए, उनसे मालूमात की जाए, तो वो बोलते हैं भाई खसारे में हमको आमदनी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। ठीक है, उनका तर्क अपना सही है, जो भी है अपनी जगह जायज़ है। लेकिन हमारे जब काबिल एहतराम जो 4-5 इस्लामी तंजीमें हैं, जो वन टाइम में जो है तो अगर कॉल करे उन्होंने पूरे इंडिया लेवल के ऊपर कि भाई आपको जो है तो हमारी ज़मीनात है और ये बेवा मिस्किनों की ज़मीन है, और ये जो है तो बहुत ये मतलब भाई वक्फ भी बोले तो अल्लाह, उसका मालिक अल्लाह ही होता ना, उसका बस वो अल्लाह के हवाले। अब अल्लाह के हवाले जो ज़मीन की गई है और उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, उसको खूबसूरती से निखारना, ये करना वो करना, तो हमारी कितनी जवाबदारी बन जाती है। खैर आम पब्लिक छोड़ दो, लेकिन जो हमारे इस्लामी 4-5 इस्लामी तंजीमें, ये तो आपकी जवाबदारी बन जाती है। एक आलिम साहब कोई दरासा तावीज़ दे दे कि भाई इसके अंदर आपका मतलब कल्याण हो जाएगा, या जाते हैं ना कोई बाबा के पास दुआ फूकी, बाबा मैं परेशान हूँ ज़रा कुछ तो भी करो, तो वो भी अपना तावीज़ लिख के देते। वो देते तो वो बेचारा लेके क्या करता, ऐसा चूमता, उसको काले कपड़े में लपेटता, लाल कपड़े में लपेटता, डंड को बांधता, नहीं तो गले में लगता, सीने को लगाता, यूँ करता, इतना सा तावीज़ रोज़ को यूँ करके चूमता, इतना तावीज़ देते हो, मतलब जो भी कुरानी आयत का जो भी है, तो बराबर है ना। अब ये अल्लाह वालों ने, नेक लोगों ने, जिनको अल्लाह ने हिदायत दिया, इन्होंने हज़ारों एकड़ ज़मीन दी,
तो ये ज़मीन को भी नहीं कोई चुम रहा कि अल्लाह की ज़मीन है, गरीबों को यतीम है, इसको कोई नहीं चुमेंगे। कुत्ते हाल नहीं खा रहे, खान दो, कब्जा हो रहा होने दो, हमारे क्या बाप का जा रहा, देने वालों ने दिए, चल रहा है ना। मतलब मोटे अल्फाज में मतलब है ना, अगर किसी का अगर प्लाट है रोड पे है और उसकी कीमत हमें 10 लाख है, अगर तुम कोई कब्जा कर रहा, तुम कोर्ट में नहीं जाते, पुलिस स्टेशन में नहीं जाते, कैसे बोलेंगे जान दो अब क्या करते, कब्जा हो गया अब क्या करते, छोड़ दो अब काल लड़ते बैठते, ऐसा बोलते नहीं। और अब बाप रे, और कभी जिद में बात आ गई तो उसको खबरास्तान पहुंचा देंगे, ना तो अपन खबरास्तान पहुंचा देंगे, ना तो फिर दोनों में एक मर्डर होगा, एक जेल में चल देंगे। ऐसे कई वाक़यात सुनने में आते ज़मीन के लफड़ों पे से होते ना। तो जुनून आता वो कि हमारी ज़मीन है, कब्जा कैसा, मर्डर हो जाते, हाफ मर्डर हो जाते, फुल मर्डर हो जाते, सुप्रीम कोर्ट में चल जाते, हाई कोर्ट में चल जाते, होता ना। क्यों? ये हज़ारों एकड़ ज़मीन है, तो इसके ऊपर जुनून से लड़ा नहीं जाता। सरकार से सवाल नहीं किया जा सकता, सवाल नहीं किया जा सकता कि भाई जब आप कह रहे हैं कि भाई ये हज कमेटी के ऊपर गैर मुस्लिम नहीं होना, तो फिर ये ज़मीन जो खालिसन जो तो गरीबों, यतीमों, मुसलमानों की ज़मीन है, एक वक्फ़ मंशा है, वक्फ़ के मुताबिक, तो वहाँ जाए ये दूसरे के पास गई कैसा? मैं कोई ज़ाती बात की बात नहीं कर रहा, मैं तफरीक़ी की बात नहीं कर रहा, एक उसी लिए सवाल कर रहा, गई कैसा? तो यहाँ आपको ये लीडर जो चिल्ला रहे, आज बयान दे रहे, नेशनल मीडिया को बड़े स्क्रीन पे बताया जा रहा है, हंगामा बरपा हो रहा है, क्यों? वहाँ आपका ज़मीर नहीं जागा, वहाँ आपका दिल नहीं कर रहा कि नहीं यार आज हम कुर्सी बैठे हुए हैं, हम सरकार में हैं, हम पावर में हैं, कल यौम आखिरत में अगर अल्लाह पूछेगा कि तुम मंत्री थे, तुम संतरी थे, तुम पावर में थे, तुम सरकारों के साथ थे, तुम बड़े ओहदे पे फाइज थे, बताओ यतीमों गरीबों के लिए, ज़मीनों को बचाने के लिए तुमने क्या किया था, इसकी फलाह बहबूद के लिए क्या किया था? तो क्या जवाब देंगे? एड़े बातें करेंगे, नहीं ना अल्लाह मियाँ कैसा था, मोदी जी गवर्नमेंट थी, फडणवीस साहब की गवर्नमेंट थी, इसके बाप की सुन रही थी क्या वो, हमने बहुत कोशिश करे लेकिन क्या करते, वो RSS के लोग थे, बदमाश लोग थे, अल्लाह मियाँ आपको नहीं मालूम, नौज़ बिल्ला माज़ल्ला, ऐसे एड़े बातें करेंगे। मैं तो जूते तो रहेंगे, दूर रहे, क्योंकि अल्लाह दिलों को हाल जाने वाला है। तो अल्लाह बोलेंगे ना, छटाक राजनीति के वास्ते, छोटे से ओहदे के वास्ते इस्लाम तराशिया, लाखों रुपया खर्चा कर रहे, करोड़ों खर्चा कर दे रहे, रात दिन मेहनत कर रहे, भूखे रह रहे, प्यासे रह रहे, अपनी पार्टी को फैलाने के वास्ते ये गांव से वो गांव, ये राज से वो राज, कभी इधर भाग रहे, कभी उधर भाग रहे। तो अल्लाह पूछेगा नहीं कि भाई तुम जिस हल्के में रहते थे, जो जहाँ भी तुम रहते थे, तुम्हारे अतराफ़ में ये गरीबों यतीमों की ज़मीन थी और ये मेरे नाम पे छोड़ी हुई थी, तो तुमने मेरे नाम का ज़रा भी लिहाज नहीं करा, तुम्हारा क्या जवाब देंगे? ये जवाब देंगे नहीं ना अल्लाह मियाँ कैसा है, वो वक्फ बनाए थे ना, वो सब वक्फ बना हुआ था, मेंबर भी थे, मंत्री भी थे, वो डिपार्टमेंट अलग था, हमारा डिपार्टमेंट अलग था, वो उनकी जवाबदारी थी। ऐसे एड़े बातें करेंगे। बोलने का मतलब ये आ रहा कि आपको इतना तकलीफ हो रही, एक CEO साहब आ रहे हैं, ठीक, मैं ये नहीं बोला कि नहीं आना चाहिए, मैं इसके पक्ष में नहीं, जो इस्लामी है मामला है शरई है उसके अंदर तो क्या कंपन, बस भाई बात ख़त्म। लेकिन मैं आपको ये एहसास दिला रहा कि यहाँ पर एक CEO साहब आते हैं, एक उनका मनोज यादव साहब नाम है, तो आपको तकलीफ़ होती है, आपको हंगामा होता है, सारी बात होती है। और यहाँ पर वक्फ की ज़मीनात के ऊपर यहाँ भी जो मतलब ये अभी जब गैर मुस्लिम जो कुछ नेता है, कुछ बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं, जो भी इन्होंने कानून फेरे में उठाया गया है, तो आपने ये सवाल जब क्यों नहीं खड़े करे कि भाई ये गरीब और यतीमों को ज़मीन है, कौन से जाविये से, कौन से हिसाब से दी जा रही है? अब इसके अंदर था पूरा पैसों का खेल, बस जिन्हें बोलते हैं ना, जिन्होंने पैसे ज़्यादा दिया उसका काम हो गया, मोटे अल्फाज में समझने के वास्ते। तब मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमारे पास 4-5 इस्लामी तंजीमें थी, अगर रणनीति बनाते कि भाई ठीक है कोई ज़मीन का डिस्प्यूट मैटर है, क्या मतलब डिस्प्यूट को मतलब वो पार्टी को समझे तो किससे लग रहे, पर सामने वाली पार्टी को 50 लाख देना पड़ेंगे, वो डिस्प्यूट मैटर सरक जाता। हम एक चंदा बड़े लेवल पे कर लेते और 50 लाख जमा करना कौन सी बात है, एक महीने में जमा हो जाता था, 50 लाख ले बाबा ख़त्म कर, लिखा पढ़े कर, मोकला हो जा, ज़मीन का तार फिक्सिंग करे, अपना बोर्ड लगा दिए, फिर अगले साल में जो और चंदा वंदा जमा करके बड़े लेवल पे बकरीद आती, रमज़ान आती, ये आती वो आती करके अपना जो है तो कुछ हम शॉपिंग का प्लेस बनाए, और एक कुछ ऐसा कुछ निज़ाम सिस्टम करे कि भाई वक्फ बोर्ड की भी आमदनी हो, और उसका जो है तो 12 ने जो है तो हम जो है तो गरीब यतीमों में खर्च करें। उसके लिए हम कोई सोसाइटी रजिस्टर कर सकते थे, कोई ऐसा सोसाइटी हमारे जैसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जैसा है ना, एक रजिस्टर्ड इदारा है जो भी है, तो आप ऐसे कोई रजिस्टर कर सकते थे पूरे राज्य लेवल पे कि भाई ये एक सोसाइटी है और ये जो है तो इसकी निगरान, इसका कंट्रोल जो है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास है, और ये कमेटी को हमने इसीलिए नामजद किया है, रजिस्टर्ड कमेटी है कि ज़मीनात की मतलब केस भी लड़े, देखभाल भी करे, यहाँ पर जो तिजारत की हम क्या क्या हम कर सकते हैं, इसके ऊपर स्टडी करे, इसके ऊपर वर्कआउट करे, इसकी रिपोर्ट हमको पेश करे, इसका एस्टीमेट पेश करे कि साहब जो है तो औरंगाबाद ज़िले के अंदर जो है तो वैजापुर, गंगापुर, इसके ऊपर हाईवे पे जो है तो काफ़ी ज़मीनात है, वहाँ पर हम पेट्रोल पम्प डाल सकते, 4 पेट्रोल पम्प डाल सकते, हमको सरकार से बात करना पड़ेगी,
हम जैसा आज मोदी जी बोले कि हम पार्टनरशिप का शुरू करेंगे ताकि गरीब मुसलमानों को फ़ायदा हो, तो हम भी जो है तो सरकार को बोल सकते थे कि साहब आप हमको एनओसी दो, ये करो वो करो, हमको रियायत दो, और 25% जो है तो हम जो है तो सरकारी खजाने में उसमें का मुनाफा देते हैं। यानी 1 रुपया अगर समझो पेट्रोल पंप पे आ रहा, तो चारण जो है तो कुछ ऐसा कुछ कानून योजना बना के कि चारण जो है तो सरकार के हवाले, वो भी क्यों? क्योंकि आप भी गरीबों की मदद करते हैं, जैसा राशन देते, ये देते, योजना देते, तो हम भी चाहते हैं कि वफ़ के ज़रिए हम सरकार की भी मदद करें या उनको जो तो हम कुछ वो करें, ताकि आपको भी जो है तो आप अपने लेवल पर जो गरीबों का काम कर रहे हैं तो ये पैसा आपके ज़रिए से गरीब तक पहुँचे। अब जो बचा 12 ने, तो 12 ने के अंदर जो है तो उसमें 4 ने तो वक्फ बोर्ड के हवाले करते हैं, ताकि जो उसके एम्प्लॉयमेंट्स है, काम करने वाले हैं, कुछ लाइट के बिल है, कुछ ये जो भी है टूट फूट ये वो जो भी है हम उसके अंदर करें। अब बचे 8 आने, 8 आने जो है तो हम कोई ऐसा लाहे, और 8 आने तो 8 नहीं रहते थे, वो करोड़ों 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 रहते थे, वो बोलने को 8 दिख रहे हो, तो उसके अंदर हम कुछ प्रोजेक्ट बना सकते थे, एक हॉस्पिटल बना सकते थे, वो हॉस्पिटल कि जिसके अंदर टोटल फ्री, बड़ा ऐसा कॉलेज जिसके अंदर टोटल फ्री एजुकेशन फ्री, लेकिन नहीं हुआ। बस हम लाखों मुसलमानों को एक माफ़ी के साथ कह रहा हूँ कि हमको गुमराह किया जा रहा है। अरे मुसलमानों, मोदी की नीयत सही नहीं है, वो ज़मीन पे हमारे मस्जिद जो ख़तरे में है, दरगाह शरीफ ख़तरे में है, आस्थानें ख़तरे में है, हम मुसलमान में बड़े हो रहा, बाप ये क्या लफड़ा हो रहा, पूरे मुसलमान रास्ते पे आ गए। कोई मुसलमान ये नहीं पड़ा कि साहब वो ज़मीना बची हुई है, वो उसका क्या कर रहे तुम, अचार दाड़े के क्या कर रहे थे, हमको बोलो ना, कौन से गरीबों को दिए, क्या करे, कुछ भी नहीं। फिर हमसे अच्छी तो मोदी गवर्नमेंट अच्छी है कि कम से कम उनके वो मतलब कानून के दायरे में बिठा के शिकंजा कस के ले रहे, और ये बिल्कुल अपनी नीयत जो है तो मंशा पेश कर रहे कि हम इसके ऊपर हम तिजारती कुछ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कुछ ऐसे बड़े आमदनी के ज़रिए खोलेंगे, उसके अंदर जो है तो कुछ हिस्सा निकाल के हम गरीब मुसलमानों को जो है तो मतलब उनको गरीबों तक हक पहुँचाएंगे। फिर हमारे से लाख पट्टा अच्छे मोदी जी अच्छे है ना, वो ठीक है, उनकी नीयत पे खोट होंगी, मतलब रुपये देने की बात कर रहे होंगे, 8 आने देंगे, 4 देंगे, लेकिन वो कम से कम बोर्डो सही, तुमने तो वो भी नहीं करे। नहीं बोले भाई ये है वो है, अरे पैसे में सेटिंग हो रही ना, कानून कायदे के अंदर दायरे में हो रही ना, सब मामले पैसों के लफड़े के है ना। ठीक है भाई, किसी लीडर को बोलेंगे भाई पैसे दो, या कोई आम आदमी को बोलेंगे पैसे दो, तो वो देंगे क्या? अरे बोलेंगे भाई वो 100 एकड़ ज़मीन है, उसका क्या है, उसको तार फिक्सी करना, ये करना वो करना, लाखों रुपये कहाँ से लेंगे? तो हम ये ऐसा हम माहौल नहीं चला सकते थे कि हम जो है तो हाउसिंग सोसाइटी बना रहे कि अगर ज़्यादा एकड़ ज़मीन तो हम हाउसिंग सोसाइटी बना रहे। वहाँ हम ऐसा भी एक इतिहास रख सकते थे कि मान लो कि वहाँ क्या मुसलमानों की आबादी कम है, लेकिन हमारे गैर बरादरानी वतन की आबादी ज़्यादा है और बेघर लोग हैं, तो हम 20% जो है तो 25% जो है तो उनको भी किराया भाड़े से देते थे कि भाई आप भी किराया दीजिए। वो किराया, हमारा मकसद ये है कि इंसानियत की भला हो, भाई आपको भी कम रेट में किराए से मिला। हम हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम भी देने में कामयाब होते थे कि देखो हमारी वक्फ की ज़मीन है, लेकिन हमने हिंदू भाई को किराए से दिया है, लेकिन हमने इतना बड़ा दिल करा के दे दिए, हमने दिल इतना बड़ा करे, ले लो कानून के चौकट जैसा भी ले लो। क्या ही कौन है जिम्मेदार इसका? हालांकि यकीन मानो मैं बदगुमानी से बात नहीं कर रहा, मैंने पहले कान पकड़ा हुआ है। अल्लाह आपसे पूछेंगे आखिरत में कि अगर आप 1 रुपया चंदा जमा कर सकते थे तो ज़मीनें बच सकती थी, इसके ऊपर डेवलपमेंट के काम हो सकते थे, कई हो सकते थे, आपने करे क्यों नहीं? तो आप क्या बोलेंगे? हमारे पास टाइम नहीं था। आप क्या बोलेंगे? हम मदरसों में उलझे हुए थे। आप क्या बोलेंगे? हम मस्जिद की तामीरात में उलझे हुए थे। आप क्या बोलेंगे? अल्लाह मियाँ हिंदुस्तान बहुत बड़ा था, हमने क्या करना, आप ये बोलेंगे। आप जो भी बहाने करेंगे तो अल्लाह ताला फिर ऐसे मंजर कशी करेगा कि देश को आज़ाद कराने के वास्ते उलमा इकराम ने फांसी के फंदे को चूमा। क्या वो दीन का काम कर रहे थे? मैं बदगुमानी से बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनके दिमाग में ये चढ़ा था कि हम फांसी पे लटक जाएंगे तो हमको इस्लामी राज बनाने वाले हैं। कैसा उनका मकसद था? नहीं, उनका मकसद ये था कि हम देश को आज़ाद कराना है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलित भाई आदिवासी मिल के रहेंगे। यानी एक देश की दुनियादारी के वास्ते, एक देश की मुहब्बे वतन यानी वतन की मोहब्बत में डूबकर हज़ारों उलमा ने, हमारे काबिल एहतराम उलमा ने फांसी के फंदे को चूमा, लटक गए। मैंने तारीख़ में पढ़ा हूँ कि मेरे ख्याल से बंगाल या दिल्ली से लेकर तो शायद इस्लामाबाद तक ऐसे जो शाहरा थे, मतलब हाईवे थे, जगह जगह लाशें लटकी हुई थी। ये तारीख़ में हमको पढ़ने को मिलता है। उनको तोपे से उड़ाया गया, काले पानी की सजाएं दी गई। क्यों गई? सिर्फ देश के वास्ते। देश के वास्ते वो फांसे पे चढ़ गए, देश के वास्ते वो जेलों में चले गए, देश के वास्ते वो उनके बाल बच्चे यतीम हो गए, असीर हो गए, रोड पे आ गए, कोई पुरसानी हाल नहीं, सिर्फ अल्लाह ने मदद किया उनकी। काय के वास्ते? देश के वास्ते। अब देश आज़ाद होगा, संविधान बन गया, कायदे बन गए, सब होगा, वक्फ बोर्ड का कानून बन गया, वक्फ बोर्ड तुम्हारे हाथ में दे दिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 जमातें काम कर रही है, पूरा अमन हो गया, सब मामला नेटवर्क एकदम कंट्रोल में आ गया। और उसके बाद भी अगर तुम इसमें नाकाम हो रहे तो फिर अल्लाह तो तुमसे पूछेंगे ना। एक तरफ ये उलमा थे कि जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, और आप भी एक उलमा है जो आपने जो है तो चंदे से सदका खैरात आपने क्या करे, तो क्या बोलेंगे आप? कुछ तो जवाब देना पड़ेगा ना भाई, क्या जवाब देंगे आप? और इसमें बुरा मानने की बात नहीं, अगर आप हमारे बड़े हैं तो ये मेरा हक बनता है, क्योंकि वक्त खलीफा को
वक्फ खलीफा को जो है, तो मैं ज़्यादा शॉर्ट में जाऊँगा क्योंकि आप उलमा बात को समझ जाएंगे शॉर्ट में। वक्फ खलीफा को एक शख्स उठ के पूछता है कि ए अमीरुल मोमिनीन, जब बैतुल माल तकसीम हुआ तो हर एक हिस्से पे एक एक कपड़ा आया था, आपके बदन पे 2 कपड़े कैसे? तो वो मस्जिद में खड़े रह के पूछता है, वो वजाहत करते हैं कि एक कपड़ा मेरे बेटे के हिस्से में आया था, एक मेरे हिस्से पे आया था, तो मेरे बेटे ने मुझे दिया और उसके बाद जो है तो 2 कपड़ों का वो मतलब वो लिबास बना, कपड़ा बना, जो भी बना, और हमने वो इस्तेमाल लिया। उसकी वजाहत कर देते हैं। ये नहीं बोलते हैं कि मैं वक्त का खलीफा हूँ, 3 बर्रे आज़म का खलीफा हूँ और तू मुझे सिखा रहा है, बैठ। ऐसा हुआ तारीख में। अगर आप इस नहज को मानने वाले हैं, इस सिमत को, अगर इस वाक़ये से आप कुछ इबरत लेने वाले हैं, तो मैं भी मुसलमान हूँ, आप मेरे बड़े हैं, तो आप हमको वजाहत कर दें आप। और आप बोलेंगे छोटा मोटा चिल्लर आदमी है, सोशल मीडिया है, दीवाना है, पागल है, तो याद रखो ये पागल के ऐसा ना हो जाए कि हिंदुस्तान के पूरे उलमाए दिन का पकड़ का ज़रिया बन जाए। हाँ, क्योंकि फिर अल्लाह बोलेंगे कि यही अगर तुम्हारे खिलाफ कोई गाली गलौज करता, तुम पे बदलाम तराशी करता, तुमको नोटिस भेजते थे, कोर्ट में घिसते थे, हमले होते थे, पता नहीं इसको इस्लाम से बेदखल करते थे, कैसे फतवे निकाल देते थे। अल्लाह दिलों का हाल जानने वाला है ना। लेकिन ये जबंदा कानून के दायरे में महज़बाना तरीके से आपका इकराम करते हुए कान पकड़ के जो है तो ये बात इल्तिजा कर रहा है, दरख्वास्त कर रहा है, और आपकी तरफ से कोई बयान नहीं आता है, तो आप क्या अम्बिया के वारिस के मतलब कि अम्बिया से बढ़ गए आप? कि वफ़्क़ खलीफा जो जिनका शुमार जो है तो इतने बड़े जलील क़द्र साहबा, जलील क़द्र हमारे, जिनका मतलब बहुत से तो ऐसे है कि जिनका अशरा मुबशरा 10 मतलब जन्नत में शुमार, दुनिया में उनको बशरत हुई, ऐसे जलील क़द्र, क्या उनसे बड़े हो गए आप? कि वो जवाब देते हैं जनता का और आप नहीं जवाब दे पाते हैं, और आप काम नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब क्या निकाला जाए? मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ, इसका मतलब क्या निकाला जाए? वजाहत फरमा दें हमारी। अगर मुझे गलती हो रही है तो मेरी इस्लाह फरमा दे आप। मैं खुद कह रहा हूँ ना कि हमारी इस्लाह फरमा दे आप। कहने का मतलब ये तमाम जो बातें मैंने घुमा फिरा के आपको लाए ना, तो मैं ये बताना चाह रहा था इस चैनल के माध्यम से लाखों मुसलमानों को, देखो मुसलमानों कि तुम कब तक जज्बा अपने बहते रहेंगे? अरे कब तो विकास की बात करो, कब तो कुछ ऐसा सच्चाई का सामना करो, कड़वी सच्चाई का सामना करो। अरे ज़रा सवाल करना सीखो, करना सीखो। हमारे बड़े हैं, क्या आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं क्या बड़ों से गलतियाँ नहीं होती? क्या तारीख़ हमने पढ़ा नहीं कि हमारे बड़ों से सरदर्द गलतियाँ नहीं हुई? नहीं हुई। ये शहीद अपने करबला का मसला क्या था? क्या था? शहादत होती है अमीरुल मोमिनीन की। ये बड़े वाक़यात हम देखे, कौन थे ये? मुसलमान ही थे ना मारने वाले, कि आरएसएस के लोग थे उस टाइम? तो ये सारी बातें किस तरह शवाहद करती हैं कि हर दौर के अंदर जो है तो हमारे मुखालिफ, हमारे पास जो है तो मतलब बहुत सी मतलब मुखालिफाना जहन की भी है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है। आप सलाम जब नमाज अदा करते थे तो सब में जो तो मुनाफिक भी जो तो मूर्तियाँ ले खड़े रहते थे। ये इस बात की अलामत है, ये इस बात की अलामत है कि एक वक्त का हमारे सारे दो जहाना का हमारे अम्बिया सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद, और उनके पीछे सफ़ों में नमाज़ पढ़ी जाती है और मूर्तियाँ रख के नमाज़ पढ़ी जाती हैं। ये मौजूद, ये किस बात की तरफ इशारा करती हैं? इस बात पर इशारा नहीं करती है कि भाई हमारे बड़े हैं तो सब चीज़ चढ़ाऊँगा। जब वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो है तो इस तरह की मुनाफिकाना हरकत हो सकती हैं, तो आज का मामला अल्लाह मालिक है। आज क्यों नहीं हो सकती भाई? सफ़ों में क्यों नहीं हो सकती? अगर ये नहीं हो सकती तो नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह फिर ये जुमला क्यों दोहराया गया? उलमाए हक़ किसे कहा गया? उलमाए सू किसे गया? ये भी तो हमारी वजाहत फरमा दे आप, ताकि हमारी इस्लाह हो जाए। बहरहाल आखिर में मैं इतना ही कहूँगा कि ठीक है, जो भी हुआ 7-7 साल, अब तो जागिए, अब तो जागिए, क्योंकि सरकार से हमको कुछ मिल रहा नहीं। हम क्या फंड आ रहा, क्या आ रहा, क्या जाता, कुछ होता नहीं। नेताओं का क्या हाल है ये आपको मालूम है। 10 हिंदुस्तान लेवल पे 10-20 मुसलमान के नेता अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं, किसी बदगुमानी मकसद नहीं। लेकिन ज़्यादा 70-80 टक्के जब सियासी ग़ुलाम होते हैं, उनको अपने मुफाद प्यारा रहता है, अपनी कुर्सी प्यारी रहती है, अपनी पार्टियाँ प्यारी रहती है, खौम जाए भाड़ में हमको कोई मतलब नहीं आ रहा। इसलिए ये है 70 साल का रिकॉर्ड है, 70-75 साल का रिकॉर्ड है। ये आप तो हमसे 100 गुना दानिश्वर है, हम तो कुछ भी नहीं है। हम तो आपके पैर की, मैं तो आपके पैर की धूल भी नहीं है। आप तो हमसे ज़्यादा तजुर्बेकार, दानिश्वर, दूर की नज़र रखने वाले। क्या आप इससे बेखबर है? क्या आप इससे बेखबर है? एक गैर मुस्लिम का तखर होता है, इतना हंगामा, और यतीम गरीब का अल्लाह अगर पूछ ले कि तुमने इनके लिए क्या किया था, क्या तुमने इनके लिए, आज तुम जो कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, निवेदन दे रहे हैं, सरकार से आंख में आंख मिलाने की बात कर रहे हैं, आमना सामना हो रहा है, हंगामा बरपा हो रहा है, तो कल इसके बारे में अगर अल्लाह पूछ ले कि गैर मुस्लिम शियों का तखर हो रहा था, तुम्हारे आंख में इतना जोश आ गया था, ईमान जाग गया था, जो भी होगा था, हरारत आ गई थी, और यहाँ गरीबों यतीमों को ज़मीन तुमने बचाने का काम नहीं किया जो मेरे नाम पर छोड़ी गई थी? तुमने उसको बचाया नहीं? क्या तुमने पढ़ा नहीं? तुम तो अंबिया के वारिस थे, क्या तुमने पढ़ा नहीं कि जो यतीम के साथ हुस्न सुलूक करेंगे वो मेरे साथ इस तरह से रहेंगे?
जो सर पे हाथ फिरेंगे उस तरफ फरेंगे। तो ये ज़मीन भी तो यतीम और गरीबी को थी ना, अगर उस पर बसा लेते तो इसमें यतीम ही जाते, यसीर ही जाते। तो इसका मतलब इसका सवाब भी तो ऐसे ही मिलता ना कि आप जन्नत में मेरे साथ रहेंगे। क्या तुमने नहीं पढ़ा था? क्या तुमने तस्वीर कुरान नहीं पढ़ा था? तो जवाब क्या देंगे? क्या ये जवाब देंगे नहीं ना अल्लाह में हम वक्त बड़े थे, हमने हमारे से फैसले कर लिए। वहाँ तो शरीयत चलेंगे ना बाबा, कानून चलेंगे ना। जब इस्लाम की बात आएंगे तो फिर ये दुनिया कानून थोड़ी चलेंगी, वहाँ तो इस्लाम की बात होंगी। फिर वक्त का नबी रहो, खलीफा रहो, साहबा रहो, कोई भी रहो, है ना। जैसा एक वाक़या मिलता है हज़रत बी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कि आपका विसाल होता है, तो एक गालिबान एक साहबी जाते हैं, ख़बर से मुखातिब होते हैं कि ख़बर तुझे मालूम है कि तेरी गोद में आज कौन आने वाले हैं? तो यूँ जवाब आता है, मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ रहा हूँ, वीडियो बड़ा ना हो जाए, कि मैं हसब नसब नहीं देखती हूँ। देखिए नबी की आल जिस पे मेरी जान मेरे माँ बाप कुर्बान, उसके बारे में इस तरह का हमको वाक़या पढ़ने को मिलता है। वो कोई बदगुमानी मकसद वाला वाक़या नहीं हो, बल्कि उसके अंदर हमारे जैसे नाहलों के लिए तंबी है कि देखो बड़े बड़े जो जलील क़द्र है जिनसे अल्लाह प्यार करता है, तो अल्लाह ने उनके बारे में भी एक पैमाना मुकर्रर किया गया है। तो हम क्या चीज़ है भाई? हमारे लिए तो फिर बहुत बड़ा पैमाना होगा, फिर वो डर का, खौफ का, नदामत का, शर्मिंदगी का, जो भी है। तो इसके बारे में क्या है? आप अल्लाह पूछेंगे ना? नहीं पूछेंगा। अल्लाह इस बात पे कादिर नहीं है कि ठीक है ये नालायक लोग, सियासी लीडर लोग अपनी उसमें मस्ती में थे, अपने कुर्सी में प्यारा थे, धींगा मस्ती करने में मसले थे, लेकिन आप तो मनसब पे फाइज थे, आप तो उलमा थे, आप तो उम्मा के वारिस थे। तो इस ज़मीन को तहफ़्फ़ुज़ करना, गरीबों के लिए बसाना, टीनों को घर बना देना, क्यों? सैलाब आ रहे थे तो बराबर चंदे जमा करके घर बना के दे रहे थे। अल्लाह पूछेंगे नहीं बात को। कोरोना काल हो रहा था तो गरीबों को जो तो अनाज बांट रहे थे, दरवाजे दिल के खोल दिए थे, तो वो पैसा तुम ये गरीबों को कुछ बसा देते, ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ भी हो जाता, उनको रहने को घर भी हो जाता, बड़े बड़े इदारे खुल जाते, हॉस्पिटल बन जाते। इंसानियत हॉस्पिटल खुलते थे क्या खाली मुसलमान ही आता था क्या? हिंदू भी आ रहा, सिख भी आ रहा, ईसाई भी आ रहा, उनका फ़ायदा होता था, एक पैगाम जाता था। लेकिन नहीं हुआ। लेकिन ये अब हम इससे सबक क्या ले? यही ना कि बस हम जज्बाती कौम हैं। ज़रा मस्जिद का मीनार को धक्का लगा, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, 1 लाख मुसलमान पे, एक भगवा झंडा मस्जिद पे लग गया, दरगाह शरीफ पे लगा, नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, हम 1 लाख मुसलमान रोड पे। किसी ने अगर नबी तौबा इस्तग़फ़ार के किसी नबी के साथ में गुस्ताखी करा, जैसा रामगिरी महाराज ने करे थे बराबर, तो पूरे हिंदुस्तान में आग, पूरे मराठवाड़े में आग, 66 जो तो FIR दाखिल होती हैं कि भाई क्योंकि बोले हमारे वो नबी की शान में गुस्ताखी, अस्तग़फ़िरुल्लाह। ठीक है, वो बहुत काबिल मज़म्मत बात है, हम भी मज़म्मत करते हैं, वो तो अल्लाह यकीन करेंगे, उनको नबी की शान में गुस्ताखी हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। सवाल ये है ना कि यतीमों को ज़मीनों की भी जो है तो उनकी ज़मीनों की जो होते कामानात की ज़मीन की शक्ल में एक उनकी बेहरमती हो रही थी, मतलब कब्ज़े हो रहे थे, क्या क्या दंदनाते फिर रहे थे, और तुम कुछ नहीं कर सकते थे क्या? तुम ये बोलेंगे कि अल्लाह मियाँ हम तो अंबिया के वारिस थे, हम तो उलमा इकराम थे, हमारी क्या आमदनी थी, हमारे कौन से कारोबार थे, हम तो चंदे के अंदर तो मस्जिदों में लगे हुए थे, हम तो मदरसे चला रहे थे, हम खुद इसमें थे। क्या ऐसा बोल के आप बचने की कोशिश करेंगे? 25 करोड़ मुसलमान है साहब। आपने जिस जुनून के साथ, मैं कहना चाह रहा हूँ उसको सुनिए ज़रा गौर से, जिस जुनून के साथ आपने जो है तो ज़मीन जो भाग के जाने वाली नहीं है, उसके लिए आपने QR कोड बनाया था। क्यों? ये अगर QR कोड बना लेते पूरे हिंदुस्तान के अंदर के, देखो हम ज़मीन वक्फ ज़मीनात के ऊपर टप्पो के अंदर जो है तो कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हैं, कई पेट्रोल पंप खोलने वाले हैं, कई आबादियाँ बसाने वाले हैं, कई स्कूल बनाने वाले हैं, कॉलेज बनाने वाले हैं, हॉस्टल बनाने वाले हैं, लड़कियों का हॉस्टल बनाने वाले, गर्ल्स स्कूल कॉलेज बनाने वाले हैं, और इसके पैसे डालो, तो क्या ये नहीं हो सकता? ये नामुमकिन सी बात है? क्या शिर्क है, हराम है, बिद्दत है, क्या है भाई? कुछ तो इस्लाह करो हमारी। मतलब वही ना आखिरी में जज्बात, बस जज्बात में फिर उसका निवेदन ये करो, सरकार थपक देती, हाँ हम खुश हो गए, मिल गया मुसलमानों को। साहब मुसलमानों सड़ो, आप लब्दो बेचो, ये बेचो, वो बेचो, तुम्हारे करोड़ों की ज़मीनें पड़ी हुई है, लेकिन हम नहीं हैं, हम चंदा नहीं कर सकते। हम मदरसे के लिए कर सकते हैं, मस्जिद के लिए कर सकते हैं, सलाब आया तक कर सकते हैं, दंगे में कर सकते हैं, हम जेल में गए तो हम उनके वास्ते पूरे हिंदुस्तान में चंदा जमा कर सकते हैं। 5 मुसलमान को बचाने के लिए हम जो तो पूरे हिंदुस्तान में बोम करेंगे, प्रेस से बात करेंगे, लेकिन लाखों मुसलमानों की बर्बादी होती है, कोई अलग अंदाज की होती है, ज़मीनें चल जाती है जिस पर लाखों मुसलमान की फलाह बहबूद हो सकती थी, लेकिन हम चंदे नहीं करेंगे क्योंकि वो जेलों में नहीं गए ना, वो जेलों में नहीं गए, वो मतलब वो गोले नहीं खाए उन्होंने। अगर खा लेते तो वहाँ भी चंदे जमा कर लेते, मतलब तो भी निकल के आ रहा ना।
बहरहाल मुख्तसरन में बड़ा जल लौट के कहा हूँ, और याद रखिए मैं पहले कहा आपको, मैं अपना बड़ा मानता हूँ, आपका इकराम करता हूँ, मैं आपके दरमियान से आता हूँ, मोहम्मद के दरमियान से आता हूँ, मेरा हक बनता है आप पे हक जताना। अगर मैं गलत जा रहा हूँ तो आपका फ़र्ज बनता है कि मेरी इस्लाह करें आप, या मैंने चैनल के ज़रिए से अगर कहा हूँ तो कोई बड़ा आलम दीन आके हमारी इस्लाह कर दे, हम तौबा करेंगे अगर हमसे गलती हो रही है तो। लेकिन कुछ तो वजाहत करो, कब तक बिल्ली की तरह आँखें बंद बिल्ली दूध पी रही है और तमाशा देखते रहेंगे? एक कब तक चलते रहेंगे? क़यामत नज़दीक आ रही ना, मरना है ना, जवाब देना है ना, मुझे भी देना है, आपको भी देना है, तो कुछ तो। बहरहाल इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ बड़ी माजरत के साथ। देखते रहिए आप अज़द चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।